रामचंद्र जी भगवान रामचंद्र जी त्रेता में आए, उससे पहले सतयुग था। सतयुग में राम तो वहां भी था। वो राम थोड़ी देर राजा दशरथ का लड़का था, विष्णु का अवतार था। और जब लव कुश ने उसको मारना पीटना करा तो सरयू में डूब कर समाधि ले ली। बाबू जी आप किसी से किसी के सामने 10 आदमी के सामने मत बोल देना। बोल दूंगा मैं, दिखा दूंगा मैं। अब तो बोल दिया। अब वो मीट भी अभी तो मोदी जी का मंदिर बन गया सर। अरे वो मीट भी खाता था, दारू पीता था, लिखा हुआ प्रमाण दिखा दूंगा। मोदी जी का मंदिर बन गया, मोदी जी की पूजा होने लगी। मुझे ये बताओ, तुम भगवान बिहार में बनी है। मुझे ये बताओ, भगवान त्रेता में आए या सतयुग से हैं? अब ये तो जी सरकार से पूछो जी। वो तो त्रेता में आए थे रामचंद्र जी, तो उससे पहले भगवान तो सृष्टि। अरे गर्भवती पत्नी को कलयुग में कौन छोड़ आया होगा जंगल में? वो त्रेता में छोड़ आया, तो उससे गिरा हुआ कच्चे कानों का कौन था? धोबी के कहने से अपनी औरत को वहां छोड़ आया। तो सर ये मंदिरों में राम की मूर्तियां नहीं है, ये तो हमारे शास्त्रों में हमें पंडितों ने भका रखा है, ये परमात्मा नहीं है। आप पंडित नहीं है? कौन? ना मैं पंडित हूँ ना हूँ, मैं तो असली पंडित तो मैं हूँ। जो ब्रह्म को पहचाने वो है ब्राह्मण। ज्ञान को जाति से थोड़े हो। पंडित वो है जो इस पिंड को जाने। इसमें कहाँ भगवान विष्णु बैठा है, कहाँ शिव जी, वो पंडित हो। जाति से नहीं होता पंडित। तो जब चपड़ासी बनना है तो फिर वो पढ़ाई क्यों करेगा? देखिए सबके जितने नेता है सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से कोई ये सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान है, ये एजुकेशन मिनिस्टर था। उसके बच्चे सारे बाहर के उसमें पढ़ रहे हैं। बच्चों ने सही कही है, गवर्नमेंट झुकती नहीं, झुकाने वाला चाहिए। मिल गया आपका झुकाने वाला। एक बात और बताइए सर, जैसे धर्मेंद्र प्रधान के अकाउंट में 3100 करोड़ रुपए कहाँ से आए? क्या ये पीछे से धनवान है? नहीं, वो तो उससे पता चल जाएगा। उन्होंने जो चुनाव का फॉर्म भरा था उसमें क्या दिखाया था उन्होंने? बच्चों के अकाउंट में, जो बच्चा जो अमेरिका में पढ़ रहा है उसके अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाई है। करप्शन के पैसा है, वैसे ईमानदारी के पैसा नहीं हो सकता। लड़की के अकाउंट में पैसा है, बीवी का भ्रष्टाचार केवल। देखो जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनी थी गवर्नमेंट, दिया था ना भाई साहब, बीजेपी को वोट हमने इसलिए दिया था पहले क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के इतने काले चिट्ठे गिना दिए थे। मैं घोटाला, कोयला घोटाला, यानी कितने घोटाले दिखाए, बोफोर्स घोटाले। जब उसके झांके माके हम लोगों ने वोट दिया। जबकि उसके बाद कांग्रेस के किसी अधिकारी को, किसी को जिस चीज पे भ्रष्टाचार के चार्ज लगाते थे, किसी को जेल हुआ क्या? उनसे वसूली हुई? मैं कह रहा हूँ की वसूली की। मैं कह रहा हूँ ये इन्होंने केवल पब्लिक का मूर्ख बनाने के लिए इन्होंने मीडिया से कहलवाया था। पता ही नहीं भी था, कुछ नहीं था। क्योंकि ये चोर का भाई, वो सारे एक दूसरे के ऐसे ही हैं। चोर का भाई वगैरह, एक कुत्ते 9, दूसरा कुत्ते 13, सारे ऐसे ही हैं। लेकिन सर कभी भी मायावती जी ना तो इनके कभी कार्यालय पे गई, ना ही इनके किसी संगठन में आने को तैयार हो रही है। जी भाई साहब एक बात, आपने हरिजन एक्ट की बात की तरह कोई बात, हरिजन एक्ट की सर ने बात की। क्या हरिजन एक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी आप एक बात बताइए, अभी मेरठ के अंदर एक लड़की का मर्डर हुआ था। कितने हिंदू संगठन, कितने हिंदू और धर्म के वो जातियों के लोग जो कि अपने आप को एससी नहीं कहते हैं, उस लड़की के घर पहुंचे थे? जरूर पहुंचेंगे। नहीं पहुंचे जी। नहीं मैंने वहां ना 24 घंटे कवरेज किया था। वहां केवल एससी गए थे और लोग क्यों नहीं गए थे? नहीं सर, वैसे नहीं, आपसे मैंने पैसे मांगे सर। तुम 90 में ना हो तो क्या पता 10% में हो तो। नहीं, आपसे एक बात कहते हैं, जो हिंदू कहते हैं तो बीजेपी वाले फिर पहुंचे क्यों नहीं वहाँ पे? जो वो लड़की क्यों नहीं पहुंचे? ये बताइए, आरएसएस वाले क्यों नहीं पहुंचे? हिंदू संगठन आप गए थे क्या? मैं तो नहीं गया, मुझे पता ही नहीं चला। एक भेदभाव तो है, एक भेदभाव तो है। देखो सर, जवाहरलाल नेहरू ने आपका इधर आके बात करो, इधर आके थोड़ा बोलो तो इधर आओ सामने। अब तो देखो बात की जाए, अभी का जो मुद्दा है वो जातिवाद की बात की सर ने, SC/ST एक्ट की बात की। जब दलित की लड़की का रेप होता है तो कोई हिंदू संगठन और क्यों नहीं पहुंचता? नहीं पहुंचता, ये तो सत्य है। क्यों नहीं पहुंचता? भेदभाव तो है, भेदभाव है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर इस एक्ट को कहता हूँ किसी के साथ हो यार, ये हाल है, किसी के साथ हो। एक बात और सुनिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए है केवल। अच्छा एक बात और बताइए, कितने आप जो है अदर कास्ट की लड़की के रेप के केस पेपर में, सोशल मीडिया पे देखते हैं? पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है।
है जी? पूरा देश। केवल एक लड़की का हुआ था दिल्ली के अंदर, हाँ, मैं कह रहा पूरा देश खड़ा हो जाता पूरा है। देश खड़ा हो गया था। वो वास्तव में यदि नीचे निम्न वर्ग के साथ में कोई शोषण होता है ना, उसके लिए कोई संगठन नहीं। आज भी गांव के अंदर पहले से ही है। मैं कह रहा हूँ बदले भी नहीं, 80 साल में कह रहे हैं। 80 से पहले ही है। मैं कह रहा हूं, 80 वर्षों में आपने बदलाव क्यों नहीं किया? बेईमान है, बदलाव होना जरूरी है। आपसे बड़ा जो कोई अपने आप में भ्रष्टाचारी और बेईमान है। सर तो बदलाव हो जाएगा। आरक्षण चल रहा जब से देश आजाद हुआ, आज तक मेरी बात सुनो, आज तक वो आरक्षण नहीं खत्म हुआ, क्यों नहीं? भेदभाव तो चल ही रहा है। सर अब आरक्षण की आपने बात की, रामचंद्र जी जो ऐसी नहीं जो ऐसे है रामचंद्र जी भगवान नहीं थे? वो तो उससे पहले क्या बात कर रहे हो सर? इधर आओ। रामचंद्र जी भगवान नहीं थे? रामचंद्र जी त्रेता में आए, उससे पहले सतयुग था। सतयुग में राम तो वहां भी था। वो राम थोड़ी देर राजा दशरथ का लड़का था, विष्णु का अवतार था। और जब लव कुश ने उसको मारना पीटना करा तो सरयू में डूब कर समाधि ले ली। बाबू जी आप किसी के सामने 10 आदमी के सामने मत बोल देना। बोल दूंगा मैं, दिखा दूंगा मैं। अब तो बोल दिया। अब वो मीट भी अभी तो मोदी जी का मंदिर बन गया सर। अरे वो मीट भी खाता था, दारू पीता था, लिखा हुआ प्रमाण दिखा दूंगा। मोदी जी का मंदिर बन गया, मोदी जी की पूजा होने लगी। मुझे ये बताओ, तुम भगवान बिहार में बनी है, मुझे ये बताओ, भगवान त्रेता में आए या सतयुग से हैं? अब ये तो जी सरकार से पूछो जी। वो तो त्रेता में आए थे रामचंद्र जी, तो उससे पहले भगवान तो सृष्टि हुई जहाँ वहां से है। अरे तुम उसको भगवान मानने, वो तो विष्णु का अवतार था। उसकी एक गर्भवती महिला को वो जो है वन में छोड़ आया था। वो भगवान कहाँ था? आज कलयुग में तो कोई छोटा नहीं गर्भवती महिला को वन में, और वो वहां छोड़ आया था। तो उससे गिरा हुआ इंसान कौन था? ये हिंदू जाति में ये एक धारणा है। सुनने की हिम्मत तो नहीं किसी में। एक सर गर्भवती लोगों को एक अंदर कहने की हिम्मत नहीं। आपने इतनी बात कही है ना, बहुत बड़ी हिम्मत है। एक गर्भवती पत्नी को कलयुग में कौन छोड़ आया होगा जंगल में? वो त्रेता में छोड़ आया। तो उससे गिरा हुआ कच्चे कानों का कौन था? धोबी के कहने से अपनी औरत को वहां छोड़ आया। तो सर ये मंदिरों में राम की मूर्तियां नहीं है, ये तो हमारे शास्त्रों में हमें पंडितों ने भका रखा है। ये परमात्मा नहीं है। आप पंडित नहीं है? कौन? ना मैं पंडित हूँ ना हूँ, मैं तो असली पंडित तो मैं हूँ। जो ब्रह्म को पहचाने वो है ब्राह्मण। ज्ञान को जाति से थोड़े हो। पंडित वो है जो इस पिंड को जाने। इसमें कहाँ भगवान विष्णु बैठा है, कहाँ शिव जी, वो पंडित हो। जाति से नहीं होता पंडित। इस पिंड को जो पहचाने वो पंडित है। मैं असली पंडित हूँ। धोती तिलक बांधने से पंडित नहीं होता। आज के टाइम तो जो पंडित नहीं वो भी बड़ी छोटी रखा रहा है, चोटी रखने तिलक लगा के चल रहा है। ये तो यानी कि वो पहचान तो वही लेना चाह रहा है ना। ये तो सारे लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी लुटेरे हैं। असली पंडित तो वो है जो पिंड को पहचाने, और असली ब्राह्मण वो है जो उस ब्रह्म को जाने कि वो ब्रह्म कौन है। शास्त्र तो आज जो है मोदी जी के आने के बाद 12 साल में 4 करोड़ मंदिर बन गए। क्या 4 स्कूल बनाए मोदी जी ने? वो क्या चाहते हैं? इनमें कुछ रखा है, वो तो पुजारी का वो है, बिजनेस है। जो आओगा वो खा जाएगा पी जाएगा उसे। तो आप बिजनेस को बढ़ावा देना चाहेंगे या शिक्षा को? शिक्षा को देना चाहिए। शिक्षा बढ़ेगी तभी तो बच्चे ठीक रहेंगे। एक स्कूल नहीं बनाया सर। एक नैतिक शिक्षा की पुस्तक होती थी यूपी में, सारी वो भी हटा दी 20 साल पहले। बच्चे को नैतिक का पता ही नहीं, वो माँ बाप की सुन ही नहीं रहा। शिक्षा या जिला दी माँ में इन्होंने। तो अंग्रेज के भी बाप है। उन्होंने 1 लाख कुछ स्कूल बंद कर दिए हैं। बंद तो करेंगे, उसमें टीचर भर्ती नहीं किए। जो आपके बच्चे हैं जो B.Ed M.Ed करके आ रहे हैं, बंद करके पैसा नहीं देना क्या? मंत्रियों की तनख्वाह पेंशन कहाँ से देंगे? रुपया सर 1 रुपए में 95, $1 में बहनचो 95 रुपए आ रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था डॉलर बहनचो नीचे था, रुपए ऊपर था। सोने की चिड़िया। इसका मतलब आपके रुपए की वैल्यू जो 5 पैसे रहेगी। जितना कोई देश कर्ज लेगा दूसरे देश से बहनचो, उतना ही उसकी 4 गुना कर्जा हो गया। उतना ही वो डाउन हो जाएगी। 4 गुना कर्जा। ये मोदी सब भग जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। थैले उठा के भग जाएंगे बहनचो, विदेश में सब जुगाड़ हो रहे हैं। तो अभी जो है सर स्थिति जो बन रही है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, उसको देखकर बच्चों का भविष्य कैसे देख रहे हो आप? बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल जीरो है। ऐसा है 4-5 साल के अंदर परमात्मा ऐसी लीला करेंगे कि भारत में 32 करोड़ जनसंख्या बचेगी। ये सब खत्म हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म फैलेगा और एक ही धर्म रहेगा। सर आप फिर बात तो आपने मोदी जी की कर दी। मोदी जी नहीं, मोदी जी तो कितने आए कितने चले, ये तो गधा बन जाएगा जाके अगले जन्म में। काम फोड़ लेगा अपने। मोदी जी गधा बन जाएंगे? बने ऐसे लोग। अच्छा जैसे कि आपने सनातन की बात की, सनातन को जो पुस्तकों में लिखा है, हमारे जो ग्रंथों में लिखा है, वो बुद्ध कह दो है सनातन बता। अरे नहीं, बुद्ध अलग चीज है। बुद्ध तो भगवान को मानता ही नहीं। हमारे गीता वेद जो है हिंदू के प्रमाणित शास्त्र है। जो गीता और वेद बता रहा है, दो पंडितों नहीं है। पंडित क्यों लिखता है? समुद्र मंथन में जो है वेद प्रकट हुए थे। जैसे सर मंथन कब हुआ था? कितने साल? मंथन तो बहुत सतयुग के पैसे। आपको पता है सर पेपर कब आविष्कार हुआ उसका?
पेपर नहीं, जैसे अब चिप में भर दिया तुमने और उसको तुम प्रिंट कर लो, बहन जो एक मोटी पुस्तक बन जाए। उस समय चिप कौन सी हो सकती थी? अरे भगवान क्या नहीं बना सकता, एक सुई की नोक में को हत्ती को निकाल देगा वो। तुम तो वो भी नहीं कर सकते। जिसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, तुम्हारे 2 आंख लगाई, 2 गुर्दे लगाए, बहन जो तुम्हारे खाना उतर जाए, एक चुच्ची सी भी लगाई उसमें जिससे नलकी में खाना ना पके। इंद्रदेव तो तुम वो तो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सके। इंद्रदेव सर्जन थे। अच्छा, सर्जन थे इंद्रदेव और ये जो है, ये सब जो है, ये सब इनकी सबकी जन्म मृत्यु है। लेकिन सर ये बताया तो ब्राह्मण नहीं है। इसने ब्राह्मण ने इससे पहले आदमी जानता ही नहीं था। वेद हमारे प्रमाणित है और गीता और जो है मनुष्य की लिखी हुई है, अपना अनुभव है, और जो है 100% सत्य नहीं है। वेद और गीता जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो सही है। साथियों, आज जो चर्चा जो शिक्षा से शुरू हुई, गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में लिखा हुआ है, अर्जुन, श्री कृष्ण जी अर्जुन कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम उस पिता परमात्मा की शरण में जाओ। व्रज का मतलब है गो वेंट। हमारे पंडितों ने कर दिया, कृष्ण जी ने कह रहे मेरी शरण में आओ। इन्होंने तो इतना है धर्म कर दिया। कृष्ण जी के लिए तो ये कहा है, लाखों गोपियां रखी उन्होंने। व्रज को उठा के देखो, उसका मतलब है जाना, गो वेंट। पंडितों ने कर दिया उसको आना। श्री कृष्ण तो संस्कृत में सही कह रहे हैं कि वहां जाओ। वो कह रहे हैं अर्जुन, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, तेरे भी अनेकों जन्म हो चुके, मेरे भी हो चुके, और मैं भी उस परमात्मा की शरण में हूँ। वो कृष्ण जी कह रहा गीता में, तो ये समझते नहीं वो कौन है। उसे मतलब राम को नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण भी नहीं, वो विष्णु के अवतार है, उनकी भी जन्म मृत्यु है। वे पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा तो वे किसी और को बता रहे, उसको ढूंढो। अब तो परमात्मा मोदी जी बन गए सर। मोदी जी तो हमारे जैसे मनुष्य है, जीव है, वो जीव है। भगवान है जी, मंदिर में पूजा हो रही अरे है, भगवान ऐसे नहीं होता कुछ भी भैया, वो परमात्मा ही भेजता है जिसको भेजता है। तो अच्छा, मोदी जी को किसने भेजा? आप परमात्मा को मानते हैं तो उसी परमात्मा। मोदी ने पिछले जन्म में तप करे थे, उनके संस्कार थे, उतने दिन राजा रह लेंगे, फिर वो हाथ झाड़ के चल लेंगे। जैसे राम ने अपनी वाइफ को अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, मोदी जी ने भी अपनी पत्नी छोड़ दी थी सर। जो परमात्मा का संविधान है वो सब पे लागू होता है। राम कृष्ण हो या मैं हूँ, कोई भी हो, वो तो संविधान है, रूल है, हर आदमी के लिए वो लगेगा। उसमें रामचंद्र जी कृष्ण जी भगवान नहीं थे, वे डमी गॉड थे। जमी थे। हाँ, पूर्ण परमात्मा तो अन्य है जिसके अंदर में सारी वो है। साथियों, जो आज शिक्षा जो के आधार से शुरू हुई बात सब सही और होगा। किस तरीके से धर्म पर पहुंची, पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म फैल जाएगा जो ओरिजिनल है। हमारे पंडितों को जितने भी शंकराचार्य है, सब कहाँ भेजोगे? नहीं, इनको जो है ज्ञान है ही नहीं। इन्हें भेजोगे कहाँ? जो ये पैसा आपका इकट्ठा करके रख रहे हैं। पैसे तो यहीं रह जाएगा, ये भूख मरी आ जाएगी, मर जाएंगे भूखे। जब 1917 में बहन जब घास पीस के खाया था लोगों ने, अनाज खत्म हो गया था। ऐसी स्थिति परमात्मा बनाने वाला है कुछ, या तो बीमारी लाएगा, या अन्न की कमी आओगी, या बाढ़ आओगी, या भूकंप। साथियों, आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि शिक्षा से शुरू हुई बात आज धर्म पर पहुंची, और धर्म जो कि आपको अंधभक्त बना रहा है, आप लोगों की क्या राय बनती है हमारी इस वीडियो में अवश्य बताएं। यदि आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जागरूकता को फैलाने का काम करें। धन्यवाद।